राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैसाख माह के सोमवार की। बैसाख माह का जो सोमवार होता है, इस पर कुछ विशेष प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको करने से हर कार्य की सिद्धि होती है और मनोकामना पूरी होती है। करना क्या है, किन नियमों का पालन करना है, कैसे करना है, सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैसाख माह के सोमवार की। ये सारे उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं। इसलिए ये आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं और करने से आपको लाभ होगा। करना क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले 14 अप्रैल दिन सोमवार, ये जो दिन है सोमवार का, ये सभी को पता है कि भोलेनाथ को समर्पित है। बैसाख का महीना जो होता है ये गर्मी के आने का संकेत दे देता है। तो करना क्या है कि इस माह में जो लोग घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि घर में शिवलिंग स्थापित किए हैं तो क्या जलाधारी घर में लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, शिवलिंग अगर घर में आपने स्थापित किया हुआ है, विधिवत आप पूजा करते हैं शिवलिंग की, तो आपको घर में जलाधारी ज़रूर लगाना चाहिए। और बैसाख माह के सोमवार से अगर आप जलाधारी घर में लगाते हैं तो आपको जीवन में समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि जलाधारी भी एक तरह से मनोकामना सिद्धि के लिए लगाया जाता है। जलाधारी में जो जल भरा जाता है उसका भी विशेष रूप से विधान है कि आपको जलाधारी में जो जल भरना है। बैसाख का महीना बहुत अधिक गर्मी का होता है, तो आपको करना क्या है कि जो है एक मिट्टी का मटका ले लीजिए, उसमें पानी भर करके आप रख दीजिए। पानी जब ठंडा हो जाए उसको आप जलाधारी में भरिए। जब आप उसको जलाधारी में भरते हैं और वो ठंडा ठंडा पानी महादेव के ऊपर जब गिरता है तो उनको जो ठंडक मिलती है उससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप घर में जलाधारी ज़रूर लगाएं और मटके में पानी भर कर के रखें और वो ठंडा जल भोलेनाथ के जलाधारी में आप भरें। उससे आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी होगी और दूसरी चीज़ कि भोलेनाथ को ठंडक मिलेगी, तो इससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं सोमवार की, सोमवार के उपाय के। बैसाख माह का सोमवार है, 14 अप्रैल बैसाख माह का सोमवार है। इसमें आपको विशेष रूप से करना क्या है, आपको जो है स्नान करके सबसे पहले जाना है शिव जी के मंदिर में। मटके का जल लेकर के, ठंडा पानी लेकर के जाना है, शिवलिंग पे अर्पित करना है। घर से एक घी का दीपक फूल बाती का बना करके ले जाना है। उसको भोलेनाथ से कुछ दूरी पर दिया लगाना है। एकदम सटा के दीपक नहीं लगाना है क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और भोलेनाथ को जब हम ठंडक पहुंचाने के लिए ठंडा जल चढ़ा रहे हैं तो हमको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो दीपक है वो थोड़ा दूर होना चाहिए। बेल आप ज़रूर चढ़ाइएगा भोलेनाथ। एक बेल अगर आप चढ़ाते हैं भोलेनाथ को तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको एक बेल भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो ये चल रहा है बैसाख का महीना, इसमें आपको बेल ज़रूर चढ़ाना है। और भोलेनाथ को चंदन, जो लकड़ी वाला चंदन आता है, घिसा जाता है, जिसको अष्टगंध चंदन नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। जो लकड़ी वाला चंदन आता है उसको आपको घिसिएगा, जो ठंडा करता है वो वाला चंदन आपको लेना है, उसको चकले पे घिसना है और वो चंदन भोलेनाथ को लगाना है। जितनी ठंडी चीज़ें हैं गर्मी में, भोलेनाथ को वही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जिससे कि उनको ठंडक मिलती रहे और हमारी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो भोलेनाथ को ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और बैसाख के महीने में
भोलेनाथ के ऊपर ये मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी ये बहुत फलदायी होता है। अगर आप ठंडा जल चढ़ाते हैं और उनके जलाधारी में भर करके आते हैं। कोई अगर आसपास आपके घर के शिव का मंदिर हो तो एक नियम बना लीजिए कि जो है 2 बार, एक बार रात में मटका भर के रख दिए, सुबह जाकर जलाधारी में पानी डाल दिया और फिर दिन में भर के रख दिया, शाम को जाके जलाधारी में आपने पानी डाल दिया। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, प्लस आपको मोक्ष के लिए भी एक रास्ता मिल जाता है। जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो वो सब कुछ देते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।